क्वेश्चन ये है कि आर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो अर्थ किया हुआ है और इसके अंदर में 2r/3 रेडियस का एक स्फेरिकल कैविटी है। कैविटी के सेंटर C2 पर +q चार्ज प्रेजेंट है। एक और +q चार्ज पॉइंट A पर भी प्रेजेंट है जो स्फेयर के सेंटर C1 से 2r डिस्टेंस पर है। A, C1, C2 तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो फाइंड करना है कि स्फेयर के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा और स्फेयर के सेंटर C1 का पोटेंशियल भी फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो कैविटी के सेंटर C2 पर +q चार्ज प्रेजेंट है। तो कंफर्म है कि इंडक्शन की वजह से कैविटी के सरफेस पर -q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर जो -q चार्ज है वो कैविटी के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, क्योंकि जो +q चार्ज है वो सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगेन अगर अर्थिंग नहीं होता उस केस में +q चार्ज स्फेयर के आउटर सरफेस पर इंड्यूस हो जाता। ठीक है, क्योंकि जो स्फेयर है वो न्यूट्रल है। तो कंफर्म है कि अगर इनर सरफेस पर -q चार्ज है तो आउटर सरफेस पर +q चार्ज होता, लेकिन यहाँ पर जो स्फेयर है वो आइसोलेटेड नहीं है, स्फेयर ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए स्फेयर के आउटर सरफेस पर कुछ भी चार्ज पॉसिबल है। मान लेते हैं कि स्फेयर के आउटर सरफेस पर q चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं कि पॉइंट P का पोटेंशियल 0 है, मतलब स्फेयर का पोटेंशियल 0 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चार्जेज को बारी बारी से कंसीडर करेंगे और सबकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले +q और -q दोनों को कंसीडर करते हैं। मतलब है कि ये स्फेयर है और इसके अंदर में ये कैविटी है। ठीक है, दिस इज सेंटर C2, यहाँ पर +q चार्ज है और कैविटी के सरफेस पर इस तरह से -q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दिस इज -q चार्ज। ठीक है, तो पहले +q और -q इन दोनों की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V1 है। ठीक है, प्लस अगेन सिर्फ चार्ज Q को कंसीडर करते हैं। तो अगेन ये स्फेयर है, ये कैविटी है और हम सिर्फ Q चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं और मान लेते हैं कि इस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V2 है। ठीक है, अगेन अब सिर्फ कैपिटल Q चार्ज को कंसीडर करते हैं प्लस, तो पॉइंट A पर +q चार्ज प्रेजेंट है और ये स्फेयर है। ठीक है, ये कैविटी हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर C2 है और यहाँ पर C1 है, such that this distance is equal to 2r। ठीक है, तो मान लेते हैं कि +q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V3 है। ठीक है, नाउ वी हैव नेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P दैट इज Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो हम इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके पॉइंट P का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट P का पोटेंशियल 0 है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 0 इक्वल टू V1। तो +q और -q इन दोनों की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V1 0 होगा। ठीक है, क्योंकि +q से
जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं सारे के सारे माइनस क्यू पर टर्मिनेट हो जा रहे हैं। मतलब इन दोनों की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कैविटी के अंदर में है, कैविटी के बाहर में इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो कन्फर्म हो गया कि अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाते हैं तो लाने में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इन दोनों चार्ज की वजह से कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, सो V1 विल बी ज़ीरो। ठीक है, प्लस V2। तो यहाँ पर जो Q चार्ज है वो आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वी हैव V2 इक्वल टू KQ बाई रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज़ R। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ स्मॉल q चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं, तो कन्फर्म है कि अगर सिर्फ स्मॉल q चार्ज स्फीयर पे होगा तो O यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, प्लस V3। तो अगेन यहाँ पर सिर्फ प्लस q चार्ज है और कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, और इस चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल V3 है। अगेन होगा ये कि प्लस q चार्ज की वजह से इंडक्शन होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ इस स्फीयर पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इधर भी। ठीक है, तो होगा ये कि स्फीयर का जो इधर वाला पोर्शन है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और अगेन स्फीयर का जो इधर वाला पोर्शन है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि पहले सेंटर C1 का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, वी है VC1। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर C1 का पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जो इंड्यूस चार्जेज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं और दोनों सेंटर C1 से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो कंफर्म हो गया कि इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर C1 का पोटेंशियल ज़ीरो होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से सेंटर C1 का पोटेंशियल हो जाएगा KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस दैट इज़ 2R। ठीक है, तो प्लस Q चार्ज और इंड्यूस चार्ज दोनों की वजह से सेंटर C1 का पोटेंशियल KQ बाई 2R के इक्वल है। लेकिन यही पोटेंशियल पॉइंट P का भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्फीयर है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर स्फीयर के अंदर में और साथ में कैविटी के अंदर में दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो कन्फर्म है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम होगा। ठीक है, क्योंकि कैविटी के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगेन इस पॉइंट का पोटेंशियल और पॉइंट P का पोटेंशियल अगेन दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट कंडक्टर पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर C1 का पोटेंशियल और पॉइंट P का पोटेंशियल दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P दैट इज V3। सो V3 इज इक्वल टू KQ बाई 2R। V3 की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज KQ बाई 2R। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो स्मॉल q चार्ज है दिस इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट स्फीयर के सेंटर C1 का पोटेंशियल फाइंड करना है।
तो अगेन हम क्या करेंगे कि सभी चार्जेस को बारी बारी से कंसीडर करेंगे। वी हैव VC1 दैट इज पोटेंशियल ऑफ सेंटर C1 इक्वल टू, तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज C1 से 2r डिस्टेंस पर है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा कि Q डिवाइड बाई 2r। ठीक है, अगेन माइनस Q/2 चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो ये चार्ज आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कन्फर्म है कि इसकी वजह से सेंटर C1 पर पोटेंशियल K माइनस Q/2 डिवाइड बाई रेडियस दैट इज R इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगेन माइनस क्यू चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट लाइक ए यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, और पॉइंट C1 सेल के अंदर में है, तो कन्फर्म है कि माइनस क्यू की वजह से C1 पर पोटेंशियल हो जाएगा K इंटू चार्ज बाई रेडियस दैट इज 2r/3। ठीक है, कैविटी का जो रेडियस है वो 2r/3 है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस क्यू चार्ज की वजह से C1 पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज C1 से C1 C2 डिस्टेंस पे है। अगेन C1 से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस r है और C2 से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2r/3 है। सो वी हैव C1 C2 इक्वल टू ये हो जाएगा r माइनस 2r/3 एंड दिस इज इक्वल टू r/3। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से C1 पर पोटेंशियल हो जाएगा KQ डिवाइड बाई C1 C2 दैट इज r/3। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट VC1 इज इक्वल टू, तो ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 3/2 KQ बाई R एंड दिस इज 3 KQ बाई R। ठीक है, सो फाइनली वी हैव VC1 इक्वल टू 3 माइनस 3/2 दैट इज 3/2 KQ बाई R। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये और ये दोनों आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।